तो मेरा मुंह इस टाइम पे थोड़ा सा काला दिख रहा हो क्योंकि पीछे लाइटिंग आ रही है और हल्की हल्की बारिश भी चल रही है सुबह सुबह से। और अगर आपका व्हीकल बहुत ज़्यादा चलता है ना, जैसे कि मेरा व्हीकल 12-13 घंटे चलते चलता है कंटिन्यू, तो फिर ना कंटिन्यू कुछ टाइम बाद ना हमें इंजन ऑयल का चेक करना ही पड़ता है। वैसे तो हम वो ये 5 से 6 हज़ार बाद चार 5 से 6 हज़ार 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद चेक करते हैं व्हीकल को कि इसका इंजन ऑयल कैसा है। बट क्या है ना, देखो अभी रेगुलेटरी में चलने के बाद ना कुछ नहीं बताता, कभी कभी 3 दिन भी चल जाता है, कभी कभी 4 दिन भी चल जाता है। अब इसका इंजन ऑयल मेरे को कम लग रहा है। वैसे तो मेरे को कल चेंज करवाना था, मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया था बट वो उस टाइम पे था नहीं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल मेरे पास पड़ा है, उसको डालेंगे और फिर आगे काम कंटिन्यू करेंगे ताकि आज का काम चल जाए। अगर हमें टाइम मिला तो हम करवा लेंगे। हाँ, इसके अंदर इंजन ऑयल है नहीं, हमें डालना पड़ेगा। अब इंजन ऑयल तो मैंने डाल लिया है बट इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था इंजन ऑयल। और अब इसको ना मेरे को देखता हूँ, शायद मेरे को अगर टाइम मिला तो मेरे को आज ही चेंज करवाना पड़ेगा। इसके अंदर न्यू इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार फील नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बार बार इंजन ऑयल चल के काला हो जाता है इतना कि इंजन पे इफेक्ट आता है। अभी इससे कुछ टाइम इसका थोड़ा सा काम चल जाएगा तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी इंजन की। अभी इसको फटाफट इसकी डिब्बी को, जो इसने को निकाला इसकी कैप को बंद करके, और एक बार स्कूटी को कोल्ड स्टार्ट देते हैं क्योंकि मेरे पहले ऑर्डर भी आ चुका है जो कि विंगटन रोड से मेरे को उठाना है, केक एंड बेक से। अब उसको लेने चलते हैं, पहले इसको कोल्ड स्टार्ट कर दूँ एक बार। और मैं आ चुका हूँ अपनी फर्स्ट डिलीवरी लेने, और देखो मेरे को क्या दिखा कि मैं ये शॉप ही बंद पड़ी है और ऑर्डर आए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है कि हम ऑर्डर लेने जाते हैं और जाके देखते हैं कि शॉप बंद पड़ी होती है। मैं तो सोच रहा था 8.5 पाउंड 70 की डिलीवरी थी। मैं चलो बढ़िया है, पहली डिलीवरी इतनी बड़ी मिल गई। यहाँ पे आकर देखा यहाँ पे शॉप ही बंद पड़ी है। अब किसी और डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ओके तो भाई लोग, अपना जो दूसरा ऑर्डर आया उसके बाद वो आया यहाँ से फ्लफी फ्लफी से, जो कि सिर्फ 3 पाउंड का है, ज़्यादा कोई है नहीं। और मुझे लग भी ना कि रेडी है, देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा ही था, मुझे पता था कि रेडी नहीं होगा। 5 मिनट बोल रही है, अनलोड रहा है वो भी 5 मिनट ही है। भाई ये क्या हो रहा है सुबह सुबह दूसरा ऑर्डर भी कैंसिल करना पड़ा है मेरे को अभी अभी, क्योंकि उसका रेडी था और मैंने चेक किया 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट हो गए हैं वहाँ पे, वो मेरे को लग ही नहीं रहा कि कहीं से मेरा ऑर्डर कहीं ना कहीं रेडी हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अभी मार्केट स्ट्रीट से एक ऑर्डर है, उसको लेने चलते हैं। अब देखते हैं वो मिलता है या नहीं मिलता, क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ऑर्डर मैंने कर लिया पिक, जो कि था मैकडोनल्ड्स से। 1.3 माइल है, 9 मिनट दिखा रहे हैं इसको कवर करने में। इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि मेरे पास फिर एक डिलीवर पे भी ऑर्डर आ रखा है, उसको भी यार कवर तो अंदर ही भूल गया मैं फ़ोन का। देखो कभी कभी वीडियो के चक्कर में ना चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। और एक भाई ने न्यू स्कूटी ली है, ब्लू कलर की यामा, बहुत सुंदर लग रही है। इससे बातचीत करके हटा था, 4,000 पाउंड मिली है इसमें। मैंने कहा चलो बढ़िया है। पहले इसके पास होंडा की थी, वाइट कलर की, होंडा विजन करके है, वो बहुत हल्की है बट ये वाली भारी है, इसकी स्कूटी काफ़ी ज़्यादा, और कलर भी अच्छा लग रहा है सीरियसली। मैकडोनल्ड्स को ऑर्डर डिलीवर करते हैं, साथ के साथ ना मेरे पास ना सबवे से ऑर्डर आ गया था, जो कि यहाँ पे फ्यूल स्टेशन के पास है, और ये हिंकली रोड है। ये सीधा आगे जाके M1 पे भी जाता है ये रोड सीधा। ये थोड़ा सा ना ये एरिया, इससे आगे जाके एरिया ना थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है, मतलब सेफ नहीं है। चोर चक्के उल्टे सीधे लड़के लुड़के बस घूमते रहते हैं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है अपने को तो। यहाँ से देखते हैं ऑर्डर है या नहीं है रेडी, क्योंकि जस्ट अभी मेरे पास जस्ट इट पे ऑर्डर आया था ये, और जब हमारे पास ऑर्डर आता है तब इनके पास जाता है। पता नहीं बना होगा नहीं बना होगा, तो लगता है इस लड़की के हाथ तेज चलते हैं। ऑर्डर मेरा रेडी पड़ा था और जस्ट हमने पिक कर लिया है। देखते हैं कितनी दूर जा रहा है इस ऑर्डर को लेकर। इस ऑर्डर को लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5 मिनट दूर जाना है भाई, सिर्फ 1.2 माइल है ये, और इसके तकरीबन मेरे को 4.5 पाउंड मिले हैं। अभी बात क्या है ना कि अभी वही आज जस्ट इट ने एक डिलीवरी एक्स्ट्रा कर दी है, मतलब कि चैलेंज चल रहा है अभी 7 डिलीवरी में 10 पाउंड। पहले चलता था 6 डिलीवरी में 10 पाउंड। अभी थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि रमजान की वजह से दिन में थोड़ा सा काम हल्का रहता है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये मैंने फिक्स कर लिया था, यहाँ पे दोनों तारे लगाए थे। अब पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है ये, और मेरा नंबर भी दिख रहा है।
बस ऑर्डर को देके आते हैं फटाफट। तो मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मेरे को सबवे का ऑर्डर डिलीवर करना है, 28 रोवल स्ट्रीट। ओके, तो बेल बजाते हैं, जब तक कस्टमर का वेट करते हैं वो आ जाए जल्दी जल्दी। आ गया। हाय, व्हाट्स द कोड? 37। 37, थैंक यू। ओके, तो अभी जस्ट ईट की अपने 2 डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब रह गई हैं अपनी 5 डिलीवरी है। 5 डिलीवरी के बाद मेरे को 10 पाउंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 3 बजे से पहले पहले करनी है ये। 2 तो हो चुकी है, अब जल्दी जल्दी ये 5 भी हो जाए तो अच्छी बात है यार। एक बार ऊपर देखो मौसम कितना साफ है और नीचे देखो गिल्ला पड़ा है। अभी अभी ना इतनी तेज बारिश आई थी ना, तो मैं क्या बताऊँ, मैंने तो जैकेट निकाल ली है, इसको पहनते हैं क्योंकि ना कपड़े क्या है कि गिल्ले हो जाते हैं, फिर अंदर पानी चल जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। अभी मैं ऑर्डर लेने आया था यहाँ पे फोजे पार्क में। यहाँ पे मैं वैसे काफ़ी टाइम बाद आया हूँ और काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि दूर के ऑर्डर उठाने बंद कर दिए हैं अब। वहीं कहीं चलता रहता था आसपास में, बट अभी रमज़ान की वजह से थोड़ा सा दूर दूर जाना पड़ता है, क्या करें। तो फाइनली अपना जस्ट ईट का टारगेट हुआ कंप्लीट, चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। ये 7वीं डिलीवरी है जो मैं करने लग रहा हूँ अभी, और इसके बाद मेरे को 10 पाउंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ये तकरीबन ना 45 मिनट पहले कंप्लीट होगी, मतलब कि चैलेंज मैंने 45 मिनट पहले कंप्लीट कर दिया है, थैंक्स टू गॉड। और बस इसको देके मैं ना बस वहाँ जाने लग रहा था। एक मिनट इस ऑर्डर को दे दूँ पहले। हाँ, तो बस अभी मैं देख रहा हूँ, मैं वहाँ मैकेनिक के पास जाने लग रहा हूँ मैं अभी। इसका इंजन ऑयल थोड़ा है जो वो चेंज करवा लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे फिर सेकंड कह रहा मैं, सैटरडे और संडे आ जाएगा तो उसकी शॉप बंद रहेगी। अभी मैं वहीं पे जाने लग रहा था, बट सडनली मेरे पास ऑर्डर आ गया, तो अपना ये लास्ट जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अगर बीच में कोई ऑर्डर आता है तो फिर अगर सही लगा पिक करना तो पिक करेंगे, वरना तो रहने देंगे, क्योंकि पहले इंजन ऑयल चेंज करवाना ज़्यादा जरूरी है। भाई इस टाइम पे टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, और बस देख लो दिन में वो लास्ट वीडियो वो करी थी मैंने रिकॉर्ड जब मैं मैकेनिक के पास जाने लगा था। उसके बाद मैं मैकेनिक पे चला गया। उसके बाद फिर मैंने जस्ट ईट का एक और टारगेट जो था 4 डिलीवरी 5 पाउंड वो भी कंप्लीट करा। पर उसके बाद क्या हुआ कि ना बिजी हो गया था शेड्यूल में, घर पे भी आ गया था बीच से में, और काफ़ी ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बाहर दिखाऊँ तो रुको, ये देखो, ये अब भी बारिश हल्की हल्की चली रही है, ये दिख पाए अगर, शायद नहीं दिख पाएगी। तो बारिश की वजह से, जिस वजह से क्या है ना कि हवा भी चल रही थी, तो फिर थोड़ा सा शरीर में पेन सा हो गया, स्टार्ट होता है, क्योंकि हवा और पानी दोनों के कपड़े पूरे गिल्ले हो चुके थे जिस वजह से। तो बस इस वीडियो करते हैं बैंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लो जो नए बंदे देख रहे हैं। मैं यूके में रहता हूँ और मेहनत कर रहा हूँ डिलीवरी भी कर रहा हूँ, साथ साथ ये एडिट, ये यूट्यूब भी कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।